कानपुर में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में एक बैठक कर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ता समाज के साथ साथ अन्य आमजन मानस के साथ हो रही प्रताड़ना को लेकर बातें कही गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू तो हो गई है, लेकिन पुलिस के आईपीएस अधिकारी दरोगा जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इस दौरान कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई व कार्यवाही नहीं की गई। कमिश्नरेट प्रणाली अभिशाप बनती जा रही है। अधिवक्ता समाज आमजन मानस की आवाज को उठाता है, लेकिन पुलिस केवल बर्बरता दिखा रही है। पुलिस का काम व्यवस्थाओं को संभालना है, न कि बिगाड़ना। हाल ही में हुई बिठूर थाना के अंतर्गत घटना में अधिवक्ता पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। किसी भी बहन बेटी के साथ यदि कोई गलत घटना होगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जो युवक पकड़ा गया था उसके परिजनों को ही सूचना दी गई थी। अपहरण जैसा कोई वाकया नहीं था। उन्होंने कहा कि पिछले साल से कोई हड़ताल नहीं की गई थी, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट की कमियां बताने के लिए इस हड़ताल को किया गया है, और अगर पुलिस अपनी कार्यशैली को नहीं संभाला तो फिर और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए कानपुर का अधिवक्ता समाज तैयार है। अगर ये कहा जाए तो कमिश्नरेट कानपुर प्रणाली जो कमिश्नरेट प्रणाली है, और उन्होंने जो एक तरीके अडॉप्ट किए हैं FIR लिखने से और उसके ट्रायल तक, उनका विरोध, उस सिस्टम का विरोध, और स्पेशली 107-16, 133 की प्रक्रिया और 145 CRPC में चलने वाली प्रक्रिया के बावत उनकी अज्ञानता, उनकी अक्षमता और उनका प्रापर प्रशिक्षण और दमनकारी नीति अपनाना, जिससे आम पब्लिक बहुत ही त्रस्त है। हड़ताल के लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है, संघर्ष समिति, जो पर डे वो डिसीजन लेगी और कार्यकारिणी को एडवाइस करेगी। हम आपको पर डे इसके बारे में कि कब तक स्ट्राइक है या किस दिन से नहीं होगी, इसकी जानकारी हम आपको कर देंगे। धारा 107 के तहत जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, अगर वो मुकदमे से हट जाती है तो फिर इसमें जो विवेचक या जो वादी मुकदमा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल, आज इस सिस्टम का मैं समर्थक हूँ। पुलिस की आर्बिट्रेरीनेस का लोग शिकार होते हैं, सफर करते हैं, महीनों सफर करते हैं और उसके बाद छूट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं लोग। इसका विरोध किया जाना चाहिए। हमारे वो महीने 15 दिन जो बर्बाद हुए किसी पुलिस कर्मी की अज्ञानता के कारण बर्बाद हुए, उसके लिए बाकायदे प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अधिवक्ता पर आरोप है कि उसने एक युवक का अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की है, उसका क्या कहना है? नहीं, यही सिस्टम गलत है। आपको हम बता दें कि अगर हमारी बच्ची के साथ इस तरह की कोई घटना घटेगी, हम किसी भी स्तर तक कोई स्टेप उठा सकते हैं और वो लॉ में प्रोटेक्टेड है, IPC में जनरल एक्सेप्शन के तहत प्रोटेक्टेड है। आपको ये भी बता दें, मैं इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहता, ये सिंपली एक इंजरी थी, लेकिन अगर प्रोवोकेशन में, हीट ऑफ पैशन में अगर उस समय और भी बड़ी घटना घट जाती है तो वो जनरल एक्सेप्शन की तरह संरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होता है, डेलिब्रेट नहीं होता है। अगर प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी तो अब आगे आप क्या करेंगे? प्रशासन से हम प्रशासन को ठीक करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन से किसी बात को मनवाने के लिए नहीं लड़ रहे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जो कमी है, हम उनसे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उनके अंदर एक सेंस डेवलप हो, हम ये कामना करते हैं उनसे। हमारी कोई व्यक्तिगत डिमांड नहीं है। सर, कोई वो मांगे क्या है? उनका प्रॉपर लॉ की समझ उनके अंदर पैदा होना, प्रॉपर प्रशिक्षण होना, और आर्बिट्रेरीनेस उनकी खत्म होनी चाहिए समाज के प्रति, कि जिसको हम चाहें जेल भेज सकते हैं, जिसको चाहें हम 107 से 107-16, स्पेशली जब तक इनका प्रशिक्षण नहीं पूरा होता, 133, 145 और 107-16 की कार्रवाई पुनः DM के अंडर में ही जैसे पहली व्यवस्था थी वो सौंप दी जानी चाहिए। बिठूर प्रकरण को लेकर आगे की आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? बिठूर प्रकरण में सबसे पहला विरोध है हमारा कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो गलत सेक्शंस धारा लगाई हैं उनको हटाया जाए। पहले हमारी प्राथमिकता है। सर, दो कमेटियां बनी हैं मोहल्ले स्तर जाकर, तो 2 कमेटियां, हमने एक विधिक कमेटी बनाई है जो विधिक रूप से सक्षम है और हमें राय भी देगी और कार्रवाई भी करेगी। एक हमने एक संघर्ष समिति बनाई है कि आंदोलन कैसा होगा, क्योंकि हमारे एक सिस्टम के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष या कानपुर कमिश्नर के विरुद्ध हमारी लड़ाई नहीं है। कानपुर कमिश्नरेट प्रणाली में जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न हैं, असक्षमताएं विद्यमान हैं,
उनको दूर करने के लिए हमारी लड़ाई है, इसमें समय भी लग सकता है। तो इसलिए हमारी जो दूसरी कमेटी है वो हमें हमेशा गाइड करेगी कि हमें क्या करना है और किस लेवल तक कैसे लड़ाई की क्या रूपरेखा रहेगी। अधिवक्ता के घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ मैं आपको पूरी तरह से ब्रीफ करूंगा और आपको बताएंगे कि क्या मामले हैं। आप सबको ये सिग्नेचर अगर न करना पड़े तौर पे रखने के लिए हमने आप सबको आज यहाँ पर बुलाया है। हाँ, सभी साथी आ जाए। क्यों भाई थोड़ा देर 5 मिनट और वेट कर लिया जाए, जिसको आना हो। एक चाय के साथ हम लोगों के बीच में आपस में चर्चा हो जाए। हम लोगों ने आज से कुछ दिन पहले 18/6/2024 को कमिश्नरेट के में जो कमियां हैं उसको लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था। कमिश्नरेट में आम जनमानस की वादकारियों की आवाज उठाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और कमिश्नर माननीय आदरणीय हमारे कानपुर महानगर के कमिश्नर महोदय से मिलकर कई बार उनको अवगत कराया कि ये कमियां हैं कमिश्नरेट व्यवस्था में, इनमें सुधार की आवश्यकता है और आप इनमें सुधार करें। लागू हुई है 151, 107/16 में इतनी दूर व्यवस्था कर दी गई है कि आदमी को चकेरी से जाजमऊ से कल्याणपुर, कल्याणपुर से तेन पश्चिम पारा, इस तरह से विभिन्न घाटमपुर, ऐसे माननीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम साहब को दिया और उसमें वर्णन किया कि कमिश्नरेट व्यवस्था कानपुर महानगर के लिए अभिशाप बनती जा रही है। इस व्यवस्था को बदलकर पुरानी बदलने का प्रयास किया गया, जबकि आपको हमने एक छोटा सा नोट दिया है, आप सभी के पास होगा। हमने समय समय पर आम जनमानस वादकारियों की आवाज उठाने का हम लोगों का यही दायित्व है कि सरल, सस्ता और सुलभ न्याय। न ये न्याय की प्रक्रिया सस्ती है, न सरल है, न सुलभ है। विभिन्न जगहों पर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हमारे एसीपी महोदय मौजूद नहीं रहते 4-4 दिन तक। एक सामान्य 107/16 की नोटिस में, जिसमें कानूनी प्रावधान जेल भेजने का नहीं है, नोटिस इशू कराने का है, उस प्रावधान में भी लोगों को 4-4 दिन, 5-5 दिन जेल में रहना पड़ता है। और वास्तव में कमिश्नरेट की व्यवस्था यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए है, न कि बिगाड़ने के लिए। आप सब कानपुर महानगर से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम है
अनती धाराओं में मुकदमे लिखे जा रहे हैं और उन मुकदमों में ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही। मुकदमे लिखकर एक प्रेशर बनाने का प्रयास, एक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इसका हम लोगों ने घोर विरोध किया। हमारा कहना था जिन मामलों में अधिवक्ता दोषी है, कानपुर बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है। दोषियों के ऊपर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु किसी द्वेष भावना से, किसी घृणित भावना से प्रेरित होकर किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो आम जनमानस का, आम जनता का आदमी हो, उस पर निरंकुश शासन के प्रतीक मात्र नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि हम अंग्रेजों की तरह शासन कर रहे हैं, जो हम चाहेंगे वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। पीड़ित परिवार के साथ कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन की संवेदनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आक्रोश में एक ऐसी घटना थी जिसमें आक्रोश से एक अधिवक्ता से गलती हो गई, और वो अधिवक्ता आज तक न कभी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, न कभी उसके खिलाफ 107-16 है। लेकिन आप सब भी समाज में रहते हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, आवेश में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये तो एक अधिवक्ता का मामला था। कई बार हम लोगों ने अपने सामाजिक उसमें देखा है कि कभी कभी जनप्रतिनिधियों या किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति के घर में ऐसी घटना होती है, तो वो घटना कितने विभत्स स्वरूप में आ जाती है और हत्या जैसी घटना हो जाती है। परंतु मैंने इस घटना को हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया। हम लोग बिना वजह किसी भी प्रशासनिक कार्य में दखलंदाजी नहीं करना चाहते।